हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है काफी दिनों के बाद 40,000 का लेवल टच किया एंड उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। हमें रिजेक्शन मिला है एंड डेली क्लोजर जो है डेफिनेटली नीचे मिला है एंड इसी वजह से आपको मार्केट रेड दिख रहा है। बट इसका जो इंपैक्ट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं की जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के सबसे पहले कल के क्लोजर की बात कर लेते हैं। कल के दिन हमने कहां तक मूव दिखाया है? अप्रॉक्सिमेटली हाईएस्ट जो रिपोर्ट किया है $40,581। जी हाँ, फाइनली जाके 40,000 का लेवल हमने रीटेस्ट किया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमें क्लोजर कहां मिलता है वो इंपॉर्टेंट है एंड क्लोजर हमें इस रेड लाइन के नीचे मिला, यानी कि कह सकते हो रिजेक्शन मिला है लेट आवर्स, लेट इवनिंग आवर्स में, या फिर कह सकते हो आज के दिन अर्ली मॉर्निंग में हमें रिजेक्शन काफी तेजी से देखने को मिला एंड उसकी वजह से जो है आपका काफी अच्छा खासा डिक्लिनेशन पिछले 6 to 8 आवर्स में हमें देखने को मिला। एंड अभी बात कर लेते हैं सकोस्टिक आरएसआई की। वनडे के चार्ट पे मैंने जो कहा है, यहाँ पे साइडवेज एक्शन हो सकता है एंड यहाँ पे रिवर्सल दिख सकता है 1-2 दिन, मैंने इसी की बात की थी एंड फाइनली जो है वो होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जब तक हम 80 के अबव है तब तक हमारा बिटकॉइन का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा, उसके लिए कोई डाउट नहीं रखना। एंड अगर मार्केट रिकवर कर चुका है तो ये 80 के बिलो मुश्किल से ही जाएगा एंड इसी जगह पे हो सकता है ये लंबा साइडवेज एक्शन दिखाए लगभग महीने 2 महीने बैक टू बैक। एंड बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई जो है आपका डेफिनेटली जो है रीटेस्ट करने के लिए अब रेडी हो गया क्योंकि काफी तेजी से स्पाइक आया पिछले 3-4 दिनों में एंड उसके बाद से रिट्रेसमेंट जो है अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट कहां तक जा सकता है? आरएसआई देखो, आरएसआई का लेवल ऑफ सपोर्ट तो 43 के आसपास है, उसके नीचे जाएगा तो फिर कह सकते हो कि यार मोमेंटम टूट जाएगा जो भी हमें देखने को मिला। लेकिन क्या वहां तक जाएगा? तो मेरा मानना ऐसा नहीं होगा। हम 50 के अबव ही जो है आपका दिखाएंगे एक्शंस एंड इसके ऊपर ही जो है हम कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सपोर्ट मिल सकता है वो 52 के आसपास मिल सकता है या फिर डेफिनेटली 50 के आसपास मिल सकता है। एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट अगर उससे ऊपर बात करूं तो 56 के आसपास जो है आरएसआई बाउंस दिखा सकता है। लेकिन क्या वहां तक जाएगा आरएसआई? देख लेते हैं प्राइस एक्शंस क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल आज के कैंडल्स जो है, आज का कैंडल जब से स्टार्ट हुआ लगभग 1% का ड्रॉप देखने को मिला एंड अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो जो हमारा बैक टू बैक अपसाइड मूव आ रहा था उसमें फाइनली जाके जो है थोड़ा सा ब्रेक लगा है। यहाँ पे इसका रीजन है कि यहाँ पे जो है आपका डेफिनेटली जो है आपको बियरिश डाइवर्जेंस बना था और वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या इसके नीचे जाएगा? देखो मैंने आपको कहा था कि कल का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 38,500 के अब क्लोजर ले लेते हैं वनडे के चार्ट पे तो डेफिनेटली जो है हम फिर नीचे का लेवल बिल्कुल विजिट नहीं करेंगे। अगर हम उसके नीचे क्लोजर लेते हैं तो 36,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट एंड उसके अलावा 35,000 के आसपास भी। तो उस लेवल की अगर बात करूं तो 36,386 डॉलर तक रिपोर्ट हुआ है पिछले आवर्स में। एंड अभी भी अगर आरएसआई की बात करूं तो डेफिनेटली 50 का लेवल ब्रेक किया है एंड आप देखोगे यहाँ पे 43 के आसपास हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है? यस, पॉसिबिलिटीज है क्योंकि यहाँ पे आपका जो 50 EM है वहां से बाउंस करता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या ये यहाँ से और नीचे जा सकता है? तो यस, पॉसिबिलिटीज उसकी भी है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसके नीचे जाना भी है तो भी ये एक स्पाइक जरूर लेगा अपसाइड एंड उसके बाद ही जो है डेफिनेटली बिहेव करेगा कि कहां जाता है। वनडे के चार्ट पे मैं आपका मैकडी देखना चाहूंगा कि मैकडी का क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने अपसाइड मूव दिखाया उसके बाद काफी तेजी से आरएसआई चला गया अपसाइड। मैकडी के लेवल की बात करूं तो मैकडी में ब्लू लाइन जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो गया। यस, ये चीज का जो था हमें इंतजार था। मैकडी में हमारा ब्लू लाइन जो है 150 के अराउंड में चला गया। इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट लेवल देखो तो कुछ आपको शायद विजिबल ना हो, यहाँ पे 177 के आसपास है एंड वहीं अगर रेड लाइन की बात करूं तो वो भी -436 के आसपास है। तो काफी तेज स्पाइक जो है इसका इंपैक्ट मैकडी पे हुआ और मैकडी जैसे पॉजिटिव में आता है तो प्राइस मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज होता है वो आपने देख लिया, जिसकी मैं बार बार बात करता था। ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिस हिसाब से मैकडी ने अभी मूव दिखाया है रिसेंटली, इस हिसाब से डेफिनेटली आज का जो है हम कूल ऑफ होंगे अगले 1 से 2 दिन में एंड हम इसी रेंज में जो है आपका मूवमेंट दिखा सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि हम 36,000 से लेकर 38,000 के लेवल को रीटेस्ट करते रहेंगे अगले 48 आवर्स में। 1 आवर के चार्ट पे भी जो आपको संकेत मिल रहा है डेफिनेटली अभी बुलिश जो है डेफिनेटली हम बने हुए हैं। आरएसआई पे अगर हम बाउंस बैक यहाँ से करते हैं तो डेफिनेटली हम वापस से 38,000 का लेवल अभी रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है हो सकता है हम ये पूरा दिन जो है आज इसी लेवल के आसपास मेंटेन कर ले। लेकिन अगर नीचे जाता है तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलेगा 35,300 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है?
1 आवर के चार्ट के हिसाब से यस प्रोबेबिलिटी है, एंड अगर 4 आवर के चार्ट पे भी देखूं तो यहाँ पे जो आपका ग्रीन लाइन है वो 36,000 के आसपास है, तो अभी भी पॉसिबिलिटीज है। और एक चीज और देखने वाली बात है कि हमारा जो 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखेगा, एंड फिर यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है अभी फिलहाल मॉर्निंग आवर से, एंड डेफिनेटली ये अब काफी नीचे आ गया है। मेरा मानना है कि अगले 2 कैंडल हम शायद इसी जोन में टेस्ट करें, एंड हम आरएसआई की बात करें तो 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट 50 से अबव बने रहना है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा वीकेंड का जो क्लोजर हो सकता है वो 42,000 के ऊपर हो सकता है। वहीं अगर मैं मैकडी की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली अभी जो है काफी तेजी से नीचे जा रहा है, बट ऐसा मोमेंटम पहले भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, एंड हमने बाउंस बैक दिखाया। तो क्या बाउंस बैक दिखा सकते हैं? पॉसिबिलिटीज 50-50 है। लेकिन मेरा मानना है गाइस कि इस बार अगर ये बाउंस नहीं दिखाता तो हम इस लेवल को जरूर रीटेस्ट कर सकते हैं 36,000 के लेवल के आसपास, एंड वो हेल्दी होगा। एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई चल रहा है, प्रोबेबिलिटी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल को हम रीटेस्ट जरूर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 36,000 को आने वाले आवर्स में, देन उसके बाद जो है हम मूव दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो यस डेफिनेटली इट्स अ बुलिश सिनेरियो। एंड एक चीज और नोट में लाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी काफी नीचे आ गए थे हम इस लाइन के, लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ पे टच किए नहीं और अपसाइड चले गए। तो पॉसिबिलिटी इसलिए मैंने कहा कि 50-50% चांसेस है। लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट का अप ट्रेंड में आ चुका है 1 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है अभी चीजें उतनी सही नहीं हुई है एज पर रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। लेकिन हाँ, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अब यहाँ पे एक रैली आएगी लगभग कुछ दिनों की, जहां पे हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और वो बैक टू बैक आया, एंड अब जो है कूल ऑफ होने की जरूरत है। इसकी बात मैं कल से कह रहा हूं कि अब हमें इस रेंज में कम से कम 1-2 दिन स्पेंड करना होगा, देन उसके बाद हम अपसाइड मूव दिखाने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या उससे पहले नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। काफी दिनों के बाद लास्ट टाइम इस लेवल का वॉल्यूम जो आया था, ऐसा नहीं है ज्यादा दिन पहले नहीं आया था, 22 जून के आसपास इस लेवल का वॉल्यूम आया था, एंड उसके कंपैरिजन में ही बिल्कुल बराबर का वॉल्यूम हमें कल देखने को मिला। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, बट यस जो एक बहुत ही ज्यादा कम वॉल्यूम आ रहा था उससे काफी हद तक कह सकते हो मीडियम लेवल का वॉल्यूम हमें देखने को मिला। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इससे भी एटलीस्ट जो पूरा वीक है हम एटलीस्ट इस लेवल का वॉल्यूम मेंटेन रखें, जहां जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 दिन हमने मेंटेन किया एंड उसके बाद वापस से स्लो हो गए थे, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें बैक टू बैक अगर इस लेवल का भी वॉल्यूम मिलता है जो कल मिला, तो भी मार्केट के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज कम से कम जो है आपका जिस लेवल का वॉल्यूम हमें जिस दिन डाउन गया था बीटीसी, उस दिन का जो वॉल्यूम आया था वैसा अगर वॉल्यूम देखने को मिलता है तो 50,000 का लेवल आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर जिस लेवल के हिसाब से हम चल रहे हैं इसे अगर मेंटेन कर लेते हैं पूरे वीक, तो भी अच्छा खासा मोमेंटम माना जाएगा। वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट पे अभी कैसा दिख रहा है चार्ट? ऑब्वियसली सिर्फ एक दिन गया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे काफी तेज जो है एक स्पाइक आ सकता है। रीजन की यहाँ पे कंप्लीट हैमर कैंडल बना है, एंड उसका इंपैक्ट डेफिनेटली कल के दिन आपको दिखा। एंड जो हम ट्राई कर रहे हैं पूरा वीक हमें लगेगा, परसिस्टेंट एफर्ट करना होगा। हम किसी भी तरीके से अगर 38,000 या कह सकते हो 39,000 के ऊपर अगर क्लोजर बनाने में कामयाब हो जाते हैं इस वाले वीक का क्लोजर, गाइज अगला वीक और भी ज्यादा तेज मोमेंटम दिखा सकता है बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली जो है वो प्राइस लेवल को 45 से लेके 50,000 के बीच में लेके जा सकता है, यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में। लेकिन वो उसके लिए हमें इस लेवल को क्रॉस करना होगा, और अगर हम इस लेवल को इस ग्रीन लाइन के ठीक नीचे क्लोजर करते हैं इस वीक, तो जो है आपका नेक्स्ट वीक भी हमें एफर्ट डालने में लग जाएगा कि इस लेवल को हम ब्रेक कैसे करें। लेकिन मेरा मानना है कि हम शायद इसी वीक जो है इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेंगे। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हम इस लेवल को ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी 39,000 के ऊपर जो है हम क्लोजर दिखा सकते हैं वन डे के चार्ट में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, वीकली चार्ट पे रिवर्सल दिख रहा है, आरएसआई पे रिवर्सल दिख रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट के आरएसआई की बात करूं तो वो भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, और डेफिनेटली इस वीक का क्लोजर भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो अभी काफी लंबा जर्नी है। वन डे के चार्ट पे भी आरएसआई ब्रेकआउट ले चुका है, प्राइस लेवल ब्रेकआउट ले चुका है, एज पर जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा था उससे ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ये लास्ट जो कह सकते हैं एलओसी है, हमारा लास्ट लाइन जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है वन डे के चार्ट पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। ये वही लाइन है जहां से हमने लास्ट टाइम भी रिजेक्ट हुए थे। लास्ट टाइम ये प्राइस लेवल लगभग 41,000 के आसपास था। इस बार जो ये प्राइस लेवल है 38,500 के आसपास फिलहाल है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम 38,500 या 600 के ऊपर क्लोजर दिखा देते हैं किसी भी दिन डेली चार्ट पे, बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा नेक्स्ट डे चार्ट पे। एंड फिलहाल जो टीए की जो लेवल होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो अपसाइड कितना भी जाए प्राइस, नीचे कितना भी जाए, क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लोजर यही कहता है कि अभी हमें 1-2 दिन यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एंड डेफिनेटली आज का कैंडल जो है अभी ट्राई कर रहा है अपसाइड जाने के लिए, एंड हमें इंतजार करना होगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ का क्लोजर तक की डिसाइड करने के लिए कि ये क्या यहाँ से
नीचे का लेवल जो कि 35,500 का है वो लेवल रीटेस्ट करेगा या फिर ये सीधा अब इसको ब्रेक करेगा। डेफिनेटली आज और कल जो है इंपॉर्टेंट दिन है एंड मैंने कहा भी था कल के दिन कि हो सकता है अगले 2-3 दिन हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा। तो प्राइस लेवल वाइज हम जहां पे कल मॉर्निंग में थे कुछ उसी लेवल पे हम आज अभी इस वक्त भी हैं। डेफिनेटली रेड कैंडल बना रहा है क्योंकि हमारा जो क्लोजर है वो ऊपर था, बट मेरा मानना है गाइस कि यहाँ पे हो सकता है कि हम यहीं पे पूरे दिन स्ट्रगल करें एंड 39,000 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करने के लिए जाएं। अगर ये 1 आवर के चार्ट पे जो अभी फिलहाल चल रहा है, अगर ये वाला लाइन जिससे अभी सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये लाइन सपोर्ट देने में कामयाब हो जाता है और अगर ऊपर का लाइन हमें रेजिस्टेंस नहीं देता है तो डेफिनेटली हम ऊपर का लेवल जाएंगे। अदरवाइज अगले 3 या 4 घंटे में अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 35,000 के आसपास जा सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली 36,000 से भी हमें लेवल ऑफ जो है एक बाउंस बैक उम्मीद कर सकते हैं। बट आरएसआई जिस हिसाब से चीजें चल रही है, मेरा मानना है कि क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर प्ले आउट करे एंड देन डिसाइड करे कि ये ऊपर जाएगा या नहीं। क्वाइट पॉसिबल यहाँ से रिवर्सल अपसाइड भी आ सकता है, ऑल्दो हम 50 के बिलो है। प्रोबेबिलिटी वाइज जनरली कहा जाता है 50 के बिलो जब आरएसआई होता है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है एंड वो नीचे की तरफ मूव दिखाने में ज्यादा तेजी से कामयाब होता है। फिलहाल जो है डेफिनेटली काफी नीचे हम आ चुके हैं, जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो आ चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ से चार्ट पैटर्न जो है, जो अभी प्रीवियस आवर्स में जो चीजें हुई हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हमें हमेशा इस लाइन से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो अभी तक जो पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला है कुछ वैसा ही करेक्शन है, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकते हैं। लास्ट टाइम भी जब यहाँ से व्हाइट लाइन के आसपास से हमें आरएसआई बाउंस बैक दिखाया था, यहाँ पे ही हम इस लेवल पे हैं एंड डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट में हम काफी बॉटम हो गए। तो क्वाइट रेडी टू गो अपसाइड। अगर नेक्स्ट 4 आवर में हम अपसाइड नहीं जाते हैं तो गाइस 35,000 का लेवल जो है रीटेस्ट हो सकता है। तो ये हो गया बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट जो भी कल के दिन प्राइस में हुआ है, इतना ज्यादा जो सफल हुआ है। अभी क्लोजर की बात करूं 5% का ऊपर क्लोजर मिला था, लेकिन ओवरऑल अगर मोमेंटम की बात करूं लोएस्ट 35,000 था एंड हाईएस्ट जो था 40,500, यानी कि लगभग $5,000 से भी अपसाइड मूव देखने को मिला, वॉलेटिलिटी देखने को मिला मार्केट में एंड इसका इंपैक्ट डोमिनेंस चार्ट पे पड़ेगा। एज एक्सपेक्टेड उसने डोमिनेंस चार्ट पे हिट किया एंड अभी जो है आरएसआई काफी ऊपर तेजी से बढ़ गया है एंड इसका जो इंपैक्ट है वो लेवल पे भी बढ़ा है एंड हम जो है फिलहाल अभी 48 का लेवल भी रीच कर गए हैं एंड जिस हिसाब से लॉन्ग प्रिंट किए हैं तो इट्स वेरी हार्मफुल फॉर ऑल्ट कॉइन, जो अभी फिलहाल आप लोगों के ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली डाउन जा रहा होगा और कल के कंपैरिजन में डॉलर में भी डेफिनेटली नीचे जा रहा होगा। तो क्या ये इसी तरीके से ऊपर जाता रहेगा? तो मैंने आपको कल के दिन भी कहा था कि जब तक बिटकॉइन एक लेवल पे 42,000 या 40,000 के ऊपर जाके स्टेबल मूव नहीं दिखाता तब तक हमें डोमिनेंस चार्ट जो भी चीज दिखा रहा है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड डोमिनेंस चार्ट जो है जब भी वॉलेटिलिटी आता है मार्केट में तो वो सफल, जब भी वॉलेटिलिटी बिटकॉइन दिखाता है तो वो डोमिनेंस चार्ट सफर करता है और उसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पड़ता है। तो वो तो है, लेकिन अगला 2 या 3 दिन के अंदर ये जो है आपका कूल ऑफ होता हुआ दिख जाएगा एंड फिर उसके बाद वापस से डाउन जाता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम ये नीचे का मूव दिखाएंगे, क्योंकि काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है एंड असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होता है वो अपसाइड होता है एंड अगर इस हिसाब से देखा जाए तो असेंडिंग ट्रायंगल का अगर मैं ब्रेकआउट देखूं, अगर इस लेवल को मैं लेके चलूं, मान के चलो असेंडिंग ट्रायंगल, तो ये इस हिसाब से टारगेट क्या बनता है? टारगेट तो काफी ऊपर बनता है, बट क्या ऐसा होगा? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली जो लेवल बता रहा है 57 का, यानी कि 10% से भी ज्यादा मूव का अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? देखो एज पर टीए ये टारगेट जरूर बनता है, लेकिन एज पर टीए एक और टारगेट है जो मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बताया था वीकली चार्ट पे कि हमें 29 या 30 के आसपास जाना है। तो मैंने आपको वीकली चार्ट पे लेवल बता रखा है कि डेफिनेटली इस बुल रन में काफी नीचे जाना है इसे एंड अभी फिलहाल ये जरूर अप जा रहा है एंड फिलहाल देखा जाए तो काफी अच्छा खासा मूव दिखा दिया वीकली चार्ट पे भी। डेफिनेटली इस वीक की बात करूं तो लगभग 2.5% अपसाइड चला गया, तो ये हर्ट तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली इसे नीचे जाना है। वह सिनेरियो डेफिनेटली 49.33 के आसपास भी जा सकता है एज पर वीकली चार्ट, बट रिजेक्शन जरूर मिलेगा गाइस, क्योंकि हम बुल रन में चल रहे हैं एंड बुल रन में जो है बिटकॉइन अगर ऊपर जाना है तो उसे डोमिनेंस चार्ट को नीचे जाना होता है। सो नो नीड टू वरी, ऑल्ट कॉइन भी जो है बढ़ेगा। अभी जो वॉलेटिलिटी आती है तो वो आपको जो है इंपैक्ट करता है और वो फिलहाल कर रहा है, तो वो मैंने आपको लेवल बता दिया। फिलहाल के लिए जब तक बिटकॉइन जो है एक लेवल रीच करके वहां पे स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपको हर्ट करेगा एंड डेफिनेटली जो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे अगर देखोगे इसका इंपैक्ट सीधा सीधा पड़ रहा है एंड कल के दिन जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो क्वाइट पॉसिबल के सपोर्ट को लेवल को टेस्ट करे वो हुआ एंड फिलहाल हम उससे भी नीचे जा रहे हैं एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है डेफिनेटली हम बीटीसी के चार्ट पे और नीचे अगले 2 दिन जा सकते हैं गाइस, इस चीज को याद रखना। एंड डेफिनेटली जो आपका डोमिनेंस चार्ट जो है वो इंपैक्ट करता है एंड वॉलेटिलिटी जब बिटकॉइन में तेजी होता है तो ऑल्ट कॉइन सफर करता है और ये नई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बिटकॉइन जैसे ही एक लेवल के बाद स्टेबल होगा आपको अच्छा खासा मूव दिखाएगा। फिलहाल तो ये डेफिनेटली जो है अभी डाउन जाता हुआ ही दिख रहा है इथेरियम एंड मेरा मानना है इसी लेवल के आसपास हमारा क्लोजर मिल सकता है जहां पे हम अभी फिलहाल है और जो इसका इंपैक्ट है डेफिनेटली आपका डॉलर के चार्ट पे भी दिखेगा एंड फिलहाल तो अभी बिटकॉइन भी डाउन है
बट डॉलर के चार्ट पे भी आप देखोगे कल जो हमें मोमेंटम देखने को मिला था, लगभग हाईएस्ट जो रिपोर्ट हुआ 2536 डॉलर रीच हुआ है। एंड अभी जो कह सकते हो हम लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, नीचे का लेवल, बॉटम का लेवल। एंड डेफिनेटली हमें इथेरियम के यूएसडी चार्ट जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसका रीजन सीधा सीधा बिटकॉइन है, बट सपोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर चला गया, तो थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे। एंड आरएसआई की लेवल की बात करूँ 60 के आसपास है, तो हम जरूर सपोर्ट को रीटेस्ट करने आएंगे। एंड सपोर्ट जो मिलेगा 51 या 52 के आसपास आरएसआई लेवल पे मिल सकता है। एंड डेफिनेटली गाइज जो ओवरऑल जो इंपैक्ट है, हमें जो क्लोजर चाहिए 2351 डॉलर के ऊपर, वो नहीं मिला। एंड जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे नहीं मिला, तो ये अभी भी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही है। एंड ये जो है डेफिनेटली सपोर्ट को रीटेस्ट करके अभी अपसाइड मूव दिखा रहा है। तो जो ये लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है यूएसडी चार्ट, तो वो एक्जैक्टली सेम कर रहा है बिहेव जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है। तो फिलहाल जो है इथेरियम में बीटीसी चार्ट पे फिलहाल 1-2 दिन रिलीफ नहीं मिलेगा। वहीं अगर यूएसडी चार्ट की बात करूं, जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव करेगा वैसा ही बिहेव करेगा। थोड़ा बहुत सफल आउट हो सकता है, थोड़ा बहुत जो है 1 दिन से 2 दिन जो है साइडवेज एक्शन दिख सकता है, जैसे मैंने आपको कहा बिटकॉइन के चार्ट पे पॉसिबल है, वैसा ही यूएसडी चार्ट पे भी इथेरियम पे पॉसिबल है। और उसके बाद ही जो है मोमेंटम आपका फाइनलाइज होगा इस वीक का, चाहे वो बिटकॉइन करे या फिर इथेरियम का यूएसडी चार्ट करे। डेफिनेटली इथेरियम का बीटीसी चार्ट अगर तेजी से बढ़ता तो वो आपको इंपैक्ट करता प्राइस में भी। फिलहाल जो है इथेरियम बीटीसी चार्ट पे सफर कर रहा है, इसीलिए यूएसडी चार्ट पे थोड़ा बहुत ही मोमेंटम दिख रहा है। ऑल्दो ग्रीन मोमेंटम है बैक टू बैक, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बैक टू बैक तीसरा दिन है जो रेड जा रहा है कैंडल। तो ये इसका इंपैक्ट है कि बिटकॉइन बढ़ने के बाद भी जो है इथेरियम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसका रीजन है, सिंपल है कि हमारा डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है सिनेरियो। तो नजर बना के रखना है। एंड इन सब चीजों की वजह से, जो भी वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में जो ऑल्ट कॉइन सफर कर रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है। एंड याद रखना है कि 39,000 से लेकर 42,000 का लेवल बहुत ही की लेवल है। एंड इसके ऊपर जिस दिन क्लोजर हमें मिल जाता है बिटकॉइन में, वी आर वेरी सेफ टू गो अपसाइड बोथ इन ऑल्ट कॉइन्स एंड इन बिटकॉइन। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के ये वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।